अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल्जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका एहसान है हमारी अपनी आजिज़ और गुनाहों से लथपथ ज़िंदगी में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का मुकम्मल महीना अता फ़रमाया। बड़े इत्मीनान के साथ
रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल हुआ और गुज़रा। खुशनसीब हैं वो हज़रात जिन्होंने इस मुबारक महीने का मुकम्मल हक़ अदा किया। और उन लोगों के लिए सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है जिनके सरों से रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया। रमज़ान से पहले जो हालत थी वो रमज़ान के बाद भी वही हालत रही। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी ज़ाहिरी दौलत के नुकसान का एहसास तो है, लेकिन हकीकी दौलतों के नुकसान का एहसास तक नहीं है। तीन किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक का हक़ ऐसे अदा किया जैसे हज़रात सहाबा व ताबीईन व तबे ताबीईन। ऐसा नहीं कि इस ज़माने में ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसे लोग हैं, इसीलिए दुनिया का निज़ाम बाकी है और हमारी अपनी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। इस दौर पुरफितन और क़ुर्ब क़यामत में भी ऐसे लोग हैं जिनकी इबादतें सहाबा और ताबीईन के दौर में जैसे होती थी ऐसी। लेकिन अजीब बात है, जैसे हज़रात सहाबा व ताबीईन व तबे ताबीईन इबादतें करके डरते थे, आज भी वो लोग डरते हैं कि हमने इबादत तो किया, हमारी इबादतों का क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। इबादत करके या तो वो शुक्र अदा करते हैं या तो डरते हैं, लेकिन फ़ख्र नहीं करते, नाज नहीं करते कि हमने इतनी बड़ी इबादत की है। सारी कायनात में सबसे आला व औला व अकमल व अजमल व अहसन व अअबद व अतक़ा व अफसल ज़ात जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप उम्र में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वे और तहारत में कामिल। इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में अल्फाज पेश किया, आप अकमल हैं, आप अजमल हैं, आप अहसन हैं, आप अफजल हैं, आप अअबद हैं, आप अतक़ा हैं, आप औला हैं, आप अतम हैं। ये सब अरबी के अल्फाज जिनका ये तर्जुमा आता है। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने के बाद
अल्लाह के दरबार में ये अर्ज़ करते थे कि ऐ अल्लाह मा अबदना का हक़ का इबादती, जैसे तेरी इबादत करना वैसे मैं नहीं कर सका। कौन कह रही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो रकात नमाज पढ़ के गुरूर सर चढ़कर बोलता है, 4 रोजे रखकर गुरूर सर चढ़कर बोलता है। जिंदगी में एक मरतबा क्या हज कर लिया, सबके सामने बयान करता है कि मैंने फलां ज़माने में फलां के साथ हज किया है, फलां के साथ हज किया है, अभी मैं उम्रे को जाकर आया हूँ, अब इंशाअल्लाह ताला मैं उम्रे को जा रहा हूँ। ये तमाम बातें थोड़ी समंदर को अगर इबादत कह दें, ख़तरा भी हमको हासिल नहीं, लेकिन पूरा समंदर नबी को हासिल था। लेकिन फिर भी आका फरमाते हैं माँ अबदना का हक़ का इबादत। अल्लाह अकबर कबीरा। आका के पास 2 ख़ास बातें थीं, तवज्जो से सुने। आज मैं कसम खाने के करीब तक हूँ कि 2 या 2:05 तक बात ख़त्म कर दूँ। कसम तो खाऊंगा नहीं, गाना टूट गई तो क्या हादिसा, कितना बोले तो भी उतना से ना खाऊं का हाल। असर तक बयान करूंगा, फिर भी डर इस बात का है कि अमल आना तो दूर की बात कि जुमे की सुन्नत नहीं पढ़ेंगे। फ़हिया कल हिजारा और अशद खस्वा। अमल की बात सुनकर अगर अमल न किया तो इम्तिहान का नतीजा ले लो कि हमारे सीनों में धड़कता दिल नहीं, पत्थर है पत्थर, ये कुरान कहता है। फ़हिया कल हिजारा और अशद खस्वा। जुमला कह दूं तो गलत हो जाएगा, आप भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सुन लीजिए क्या कहना चाहता हूँ। अब तो आपकी इस्लाह के लिए बयान करना, ये शौक़ भी हमारा ख़त्म हो गया। नतीजे निकले तो इतना शौक़ भी पैदा होगा। अरे सुन रही भी, अमल कर रही भी, चलो भी 1-5 मिनट ज़्यादा बढ़ा देंगे, नहीं, नतीजे निकले तो ना। आका के पास 2 ख़ास बातें थी, वो बोलकर आगे बढ़ना है। सुन रहा है भाई, मजमा सुन रहा है भाई, अमल कर रहा है भाई, चलो भी ज़रा मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है। अब शौक़ ही ख़त्म हो गया। अब सिर्फ बयान करना है जुमे का एक निज़ाम पूरा करने के लिए और तनख़े का हक़ अदा करने के लिए। तो पहले ही माफ़ी मांग लिया आपके सामने, कुछ नहीं। 2:30 तक बयान करेंगे, कैफियत और हालत वही रहेगी। 2 तक बयान करेंगे, हालत और कैफियत वही रहेगी। 3 बजे तक बयान करेंगे, हालत और कैफियत वही रहेगी। जब बदलना ही नहीं है तो फिर क्या होगा? जब उम्मत बदलती नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला का उसूल था कि मोहम्मद हो या दूसरे अंबिया, जब ये लोग बदलते नहीं तो तुम इन लोगों को छोड़ दो। हिजरत का हुक्म क्यों आया? अहले मक्का लाख दावत व तबलीग के बाद भी जब बदलते नजर नहीं आए, नतीजा कम नजर आ रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद अब तुम्हारा मक्के में रहना अच्छा नहीं, तुम मदीने चले जाओ, नतीजे वहाँ निकलेंगे। हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद यहाँ नतीजे निकले। बदलो। सब
सब कुछ आज ही बन जाओ, कोई नहीं कहता, थोड़ा 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 थोड़ा। एक दिन एक अमल का मजबूत इरादा करो। मैं याद रखो, बार 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 कहता रहूंगा मैं ये जुमला, हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक हम नहीं बदलेंगे। ये ज़हनों में बात घुस गई है तो फबीहा, नहीं घुसी है तो घुसाओ। कुर्सियों के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, लीडर के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, सीएम के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, पीएम के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, बादशाह के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, मौसम के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। मोहम्मद के गुलामों, कान खोल कर सुनो, तुम बदलोगे तो हालात बदलेंगे। ये हिमाकत, ये पागलपन, ये दीवानापन है हमारा कि हम सोच रहे हैं कि हालात बदलेंगे उस वक्त जब ये चीज़ें बदलेंगे। नहीं, फिर कुरान तू पढ़ा ही नहीं, कुरान तू समझा ही नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, कुरान समझा नहीं। कुरान बार बार अंदाज बदल बदल कर, अल्फाज बदल बदल कर, आयात बदल बदल कर बयान करता है कि तू बदल जा, तेरे लिए हालात बदल दूंगा मैं, तू बदल जा, मदद उतार दूंगा मैं, तू बदल जा, तेरी खिदमत के लिए जिब्राइल को नाजिल कर दूंगा, तू बदल जा। मैदान चाहे बदर का हो, मैदान चाहे ओहद का हो, मैदान चाहे करबला का हो, तेरे सामने नाम बदल कर फिरौन आए तब भी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तू बदल जा, तू जिंदा रहेगा तो गाजी रहेगा, मर जाएगा तो शहीद बन जाएगा। तू बदल जा, पहले तू बदल जा। न कौम का बूढ़ा बदलने के लिए तैयार, न कौम का जवान बदलने के लिए तैयार, न कौम का मर्द बदलने के लिए तैयार, न कौम की औरतें बदलने के लिए तैयार, न कौम के अमीर बदलने के लिए तैयार, न कौम के गरीब बदलने के लिए तैयार। और भी आगे अल्फाज हैं, मुझ पर क्या इल्ज़ामात लगेंगे पता नहीं है। और इस किस्म की मेंटालिटी जो हालात को बदलने के लिए ज़राए और असबाब तलाश कर रहे हैं, एक एक बुज़ुर्ग से, एक एक नौजवान से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे अल्फाज पर पूरी तवज्जो के साथ सुने, तवज्जो दें कि एक जो मेंटालिटी बनी है कि हालात को बदलने के लिए जिन ज़राए और असबाब बना रहे हैं हम लोग, इसमें अवाम तो अवाम, जुहला तो जुहला, उलमा भी जो शामिल हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि भाई कुरान क्या कह रहा है, उम्मत क्या कर रही है, हदीस क्या कह रही है, उम्मत क्या कर रही है, सहाबा की ज़िंदगियाँ क्या सबक दे रही है, उम्मत क्या कह रही है, पता ही नहीं चल रहा है। उमर के ज़माने में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में क़हत आया, मदीने में ज़लज़ले आए, मदीने में आतिश फ़शा हुआ, मदीने के अतराफ़ व अकनाफ़ तो 300-400 किलोमीटर तक समंदर नहीं, फिर भी ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश होती है जिसकी कोई हद नहीं। ज़लज़ले आए मदीने में, आतिश फशा, आग आग उबला, खात आया मदीने में, बताने के लिए उम्मत कहीं की भी क्यों ना हो, जब बदल जाती है तो हालात बदल जाते हैं।
बड़ी एहतियात के साथ ये जुमले पेश कर रहा हूं अकरम साहब, कौम, उम्मत, अफराद कहीं के भी हो, चाहे मक्के के हो के मदीने के, ये मुल्क वो मुल्क, वो मुल्क वो मुल्क, अपनी जगह उम्मत कहीं की भी हो, अगर बदल जाती है, अल्लाह ये नहीं देखते कि कौन सा ज़माना है, अल्लाह ये नहीं देखते कि कौन सा शहर है, अल्लाह ये नहीं देखते कि निस्बत क्या है। जब कौम बदल जाती है तो हालात बदल जाते हैं, कौम रुजू हो जाती है तो हालात अच्छे हो जाते हैं। मदीने में क़हत आया, कई मरतबा मदीने मुनव्वरा में क़हत आया। उमर के ज़माने में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़हत आया, हज़रत उमर परेशान। कौम की हालत जब बिगड़ती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी कौम के रहबर और रहबरान को होनी चाहिए। आज के ज़माने के रहबर और रहबान कौम जाए भाड़ में, खाई या ना खाई, पी या ना पी, सो रही है कि जाग रही है, तड़प रही है कि तरस रही है, दर्द में है कि तकलीफ में है, इससे बेखबर कौम के रहबर और रहबरान, लीडर और लीडरान, बादशाह व बादशाहान। लेकिन उस ज़माने के रहबर और रहबरान, कौम के सरपरस्तान ऐसे नहीं होते, पहले मालूम करते कम से कम मेरे शहर में तो कोई भूखा नहीं है, कम से कम मेरे शहर में कोई प्यासा तो नहीं है, कम से कम मेरे शहर में कोई तड़पता तो नहीं है, कम से कम कोई मेरे शहर में कोई तरसता तो नहीं है। रात में हज़रत उमर फारूक के गश्त लगाने के असबाब क्या, चोरी क्या हो रही है देखना मकसद था, या गश्त लगाकर क़ियामत तक अपना झंडा गाड़ना मकसद था, दोस्तों के ज़ुबान से क्या दुश्मनों के ज़ुबान से भी तारीफ़ सुनना मकसद था। हज़रत उमर फ़ारूक के रात को गश्त लगाने के कई असबाब हैं, उनमें से एक सबब ये है कि कोई रात को भूख से तो सोया नहीं है, कोई रात को प्यासा तो नहीं सोया है, रात में किसी यतीम तड़पता तो नहीं है, रात में कोई यसीर तड़पता तो नहीं है। खाते थे हज़रत उमर फारूक, 1 रोटी 1.5 रोटी खाते थे। लिखा है कि वो रोटी भी कब खाते थे, जब तक मदीने का पूरा गश्त नहीं होता तब तक रात का खाना नहीं खाते थे। पहले मदीने का गश्त भेष बदल कर पहले मदीने का गश्त, बाद में खाना। वैसे तो उस जमाने में जब तक भूख नहीं लगती तब तक नहीं खाते थे, और उनको भूख क्यों ना लगेगी, दिन में 2 ही मरतबा 1 ही मरतबा खाते थे। हमें 17 मरतबा खा को हम ना भूल रही है, 20 मरतबा खाकर हमको भूख लग रही है। उस ज़माने में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुबह शाम 2 ही वक्त, 3 वक्त का खाना तो कई 100 साल के बाद का रिवाज। आज भी दारुल उलूम देवबंद के अंदर 2 ही वक्त का खाना दिया जाता है। मौलाना तशरीफ़ फरमाए पूछे, दीगर उलमा तशरीफ़ फरमाए पूछे, दारुल उलूम देवबंद में और यूपी और बिहार के अक्सर मदारिस में 2 ही वक्त का खाना दिया जाता है। ये जुनूब का माहौल है कि उठते ही खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, टाइम टू टाइम मनी अड़चड़ सापाड़ा। और वो भी जब तक भूख न लगती न खाते। आज भी औलिया का खाना बिल्कुल कम। बायजीद मुस्तफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया की 3 बड़ी अलामतें हैं। खलीलुत ताम, खलीलुल कलाम
खलीलुल मनाम, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये औलिया की अलामात है। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, अलामातुल औलिया। रकले को खाओ, रकले को खाओ, खाओ खाओ। हमारा रहा तो पेट भर को खाते, दूसरिया का रहा तो उससे ज्यादा खाते। बोलना शुरू करया, बोल रहा है, 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 जिसकी कोई हद नहीं है। गुफ्तगू मुख्तसर करो, जुबान को जहां तक हो सके खामोश रखो, जुबान को जिक्र में मसरूफ रखो। लोग औलिया तो रोटी पका कर नहीं खाते थे, आटा पानी में घोल कर पी लेते थे। एक बुजुर्ग को पूछा गया, आप रोटी क्यों नहीं खाते? जब भी खाने का कोई वक्त आता तो आटे को पानी में घोल कर क्यों पी लेते हैं? हजरत फरमाते हैं, रोटी पकाने में वक्त ज़ाय होता है, पकाने के बाद चबाने में वक्त ज़ाय होता है। मैंने हिसाब लगाया, एक लुक़मा चबा कर खाने तक मैं 70 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता हूँ। मजा लेना मकसद नहीं साहब, पेट भरना मकसद है। जन्नत में पेट भरना मकसद नहीं, मजा लेना मकसद है। जन्नत में खाएंगे मजे के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। दुनिया में खाओ सिर्फ पेट के लिए खाओ, मजे के लिए मत खाओ। मजा वहां लेना है। वलकुम फीहा मा तस्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। मजा वहां लेना है, पेट भरना मकसद नहीं है। यहाँ शादी करते हैं, मकसद क्या है? बच्चे पैदा करना, यही निकाह का असल मकसद है। वहां भी शादी होगी, वहां बच्चे करना मकसद नहीं है, लज्जत पाना मकसद है। कम खाना, कम बात करना। खुदा करे कि पूरी तकरीर न सही औरतों को एक जुमला चला गया तो बस, और उन्हें अमल कर ली ना, मैं समझता हूँ 50% ज़माने के हालात बदल जाएंगे। अगर पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक और इंडिया के हालात ना बदले, कम से कम अगर औरतें मुंह बंद कर लिए तो उनके घर के हालात तो बदल जाएंगे कम से कम। कि ये आने के बाद तो पाप वो मुंह को, वो दाता को, वो ज़ुबान को फुर्सत ही नहीं, ख़ास तौर पर इन्हों आ जाने के बाद। गौर कर देखें, जिन घरों की औरतों की ज़ुबान खामोश रहती है, उन घरों में सुकून बड़ा ज़्यादा मिलता है। जिन घरों की औरतों की जुबान चलती 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 रहती है, उन घरों की बरकत भी ख़त्म हो जाती है, उन घरों का सुकून भी ख़त्म हो जाता है। खलीलुत ताम, कम खाना। खलीलुल कलाम, कम बोलना। खलीलुल मनाम, कम सोना। ये किसकी अलामतें हैं? बोलो। औलिया की अलामात में से हैं। और भी अलामात हैं कुरान से साबित, और भी अलामात हैं अहादीस से साबित, और भी अलामात है औलिया के अक़वाल से साबित। जिस वली का जो रिसर्च हुआ, उस वली ने अपना रिसर्च पेश किया। औलिया फरमाते, कम खाओ, कम बोलो, कम सोवो। उस ज़माने में खाते कम, वो भी भूख लगी तो खाते।
हजरत उमर रात में जब तक गश्त नहीं लगाते तब तक खाते नहीं आकर। पूरा मदीना आराम से सो रहा है। भाई कोई रोटी और नमक हो तो लाकर पेश कर दो, बस हो गया उतना। आज भी कई औलिया है जो फजर और तहज्जुद के बीच में कुछ खा लेते हैं तो फिर उस वक्त खाते हैं जब उनको भूख लगती है, फजर और तहज्जुद के बीच में। आज भी औलिया ऐसे हैं। उमर के ज़माने में कहत आया, हालात के बदलने का सबब क्या है वो बता रहा हूँ मैं, आगे गुजरना है। हज़रत उमर के ज़माने में कहत आया, हज़रत उमर इधर से अनाज, उधर से अनाज, उधर से अनाज, उधर से अनाज, कहत ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उस्मान क्या है दो, अब्दुर्रहमान क्या है दो, सब ख़त्म होता जा रहा है लेकिन कहत ख़त्म नहीं हो रहा है। किसी सहाबी ने इसी औक़ात में ख्वाब में नबी को देखा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं मजलिस में बैठकर ख्वाब में, मैं तो उमर को अक्लमंद समझा। सिर्फ एक जुमला तवज्जो से सुनो, सुनो। मैं तो उमर को अक्लमंद समझा, आगे कुछ नहीं, बात कुछ नहीं। खिलाफत उमर की चल रही थी। ख्वाब में मजलिस में बैठकर नबी ने फरमाया, मैं तो उमर को अक्लमंद समझा। ख्वाब देखे सहाबी, फजर को उठे, तहज्जुद को उठे, मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। नबी के ज़माने में जो निज़ाम था, अली के ज़माने तक वह निज़ाम था जब तक के मदीना पूरे अरब का कैपिटल था। अब तो रियाद है, एक ज़माने में कूफा बना, अली के ज़माने में कूफा दारुल खिलाफा बना, अबू बकर के ज़माने में मदीना मुनव्वरा कैपिटल सिटी था, उमर के ज़माने में कैपिटल सिटी था, उस्मान के ज़माने में कैपिटल सिटी था, अली के ज़माने में हज़रत अली ने कूफा को कैपिटल सिटी बनाया और दूसरे शहरों को कैपिटल सिटी बनाया। हज़रत अली को अल-इयाज़ुबिल्लाह मदीने से बग़्ज़ो इनाद नहीं था। अली के ज़माने में ज़रा फसादात ज़्यादा हो गए, फितने ज़्यादा हो गए। हज़रत अली चाहते थे कि कहीं ये फितने मदीने में दाखिल ना हो जाए, इसलिए कैपिटल सिटी ही बदला दिया जाए। क्योंकि उस्मान के ज़माने में जो हादिसा मदीने में हुआ, वो हादिसा देखकर हज़रत अली डर गए। उस्मान के ज़माने में जो हादिसा हुआ, उस्मान की शहादत और बगावत, जंग, जिहाद, ख़त्ल गारतगिरी मदीने में हुई। हज़रत अली ने समझा अब लोगों के दिमाग बदल गए, लोगों के ख्यालात बदल गए, लोगों के हालात बदल गए। अब लोगों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई, दौलत की मोहब्बत आ गई, औरत की मोहब्बत आ गई, जाहो जलाल की मोहब्बत आ गई। अगर मदीने को कैपिटल सिटी बनाकर रखेंगे तो फिर बाहर से उफूद आते रहेंगे, जंगजू आते रहेंगे, दहशतगर्द आते रहेंगे, मदीने मुनव्वरा की अजमत पामाल हो जाएगी, एहतराम में कभी और फ़र्क आ जाएगा। चलो मदीने को मदीना रखेंगे, ये मकाम ज़ियारत रहेगा, सब आएंगे ज़ियारत करेंगे, लेकिन हुकूमत की सिटी बदला दिया जाएगा। जब बदला, जब मदीना मुनव्वरा का दारुल खिलाफा, तो आज तक बदला हुआ है और आज भी पूरे अरब की कैपिटल सिटी रियाद है। हज़रत अली उस ज़माने में सबसे पहले ये काम किया। ख्वाब में नबी आकर फरमाए, मैं तो उमर को अक्लमंद समझ रहा था, कहत चल रहा है। सहाबा परेशान, अमीरुल मोमिनीन परेशान, मैं तो उमर को
अक्लमंद समझ रहा था। शुरू में भी कुछ नहीं, आखिर में भी कुछ नहीं। सुबह को उठे तो नबी के ज़माने में जो निज़ाम था, फजर की नमाज के बाद नबी बैठ जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो मुसल्ले में या तो मिंबर में। सहाबा आप जैसे बैठे हैं घेर कर बैठ जाते, नमाज के बाद करीब करीब आ जाते। जैसे दावत व तबलीग में कहा जाता है भाइयों दुआ के बाद करीब करीब होकर बैठ जाए, ये नबी के ज़माने का निज़ाम है। आज तबलीग के बारे में लोग कहते हैं ये दावत व तबलीग का निज़ाम क्या कुरान से साबित है, ये दावत व तबलीग का निज़ाम क्या हदीस से साबित है? इसका अक्सर निज़ाम खुदा की कसम कुरान और हदीस से साबित है। जमा होकर बैठे तो सहाबी ने आकर अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन आज मैंने बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या? मैंने आज बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा अमीरुल मोमिनीन। क्या? ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मिंबर पर आका बैठे हुए हैं और सहाबा सामने बैठे हुए हैं। मैंने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं। मुझे खिताब में जो एक जुमला सुनाई दिया उससे परेशान हुआ तो पूरा खिताब भूल गया। उमर ने पूछा क्या खिताब? तो सहाबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने सुना कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे आपका नाम लेकर मैं तो उमर को अक्लमंद समझ रहा था। अल्लाह अकबर। सुने तो उमर बेकरार, आंखों में आंसू, सहाबा बेकरार, तड़प पूछा गए हुजूर ने मेरे बारे में, मैं उमर को अक्लमंद समझ रहा था। तो बात का जुमला या नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह अकबर। मतलब ये हुआ अल-इयाज़ु बिल्लाह कि उमर बेवकूफ़ निकले। यही तो हुआ। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं ईद के जामो ना खा को, अजडा पेट भर को खा लिया तो सुस्त हो जाता कहते। ईद के जामो ना खा ले को सुस्त हो गए क्या? मैं उमर को अक्लमंद समझ रहा था। तो फिर नतीजा क्या निकलता? उमर परेशान हो गए। हालांकि उमर जबरदस्त अक्लमंद, कई आयात हजरत उमर के ख्वाहिश के मुताबिक उतरी, कई अहम शरई फैसले हजरत उमर फारूक के राय के मुताबिक हुए। हुजूर के ज़माने में भी, हुजूर के बाद भी, अबू बकर के ज़माने में, खुद उमर के ज़माने में इतने बड़े अक्लमंद। ये जुमला आप सुने होंगे, मज़ा मिलेगा। तमाम सहाबा एक तरफ, उमर एक तरफ, क्योंकि उमर को नबी ने मांगा अल्लाह से। कैसे कैसे फैसले हजरत उमर फारूक के राय के मुताबिक, अकल के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक उतरे। पर्दा पर्दा। कभी मौका मिलेगा उमर के ख्वाहिश के मुताबिक शरीयत के कितने मसाइल बने वो आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है। कैसे फैसले हजरत उमर के ख्वाहिश के मुताबिक। अब हजरत उमर कह रहे हैं, हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं उमर को अक्लमंद समझ रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने हजरत अली से पूछा कि अली, नबी के अल्फाज को हम में सबसे ज़्यादा समझने वाले आप हैं। आप इल्म के मजबूत पहाड़ हैं। आपकी नज़र बड़ी गहरी है। ये ख्वाब में नबी का फरमान, इसका क्या मतलब है बयान करें? तो हज़रत अली ने बड़े अदब के साथ कहा, अमीरुल मोमिनीन, जहाँ तक मेरी तहकीक है कि ख्वाब की ताबीर और नबी के फरमान का मतलब ये निकल रहा है मदीने में कहत चल रहा है और आप फिक्रमंद हैं कहत को दूर करने के लिए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा दे रहे हैं, कहत को ख़त्म करने का तरीक़ा कुछ और है, आप तरीक़ा कुछ और इख्तियार कर रहे हैं। नबी ने ये इशारा दिया है। हज़रत उमर ने पूछा और वजाहत से बयान कर दें अली। हज़रत अली ने फरमाया कि अमर, पैगंबर फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों, जिम्मेदारों, तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि उमर, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कहत को ख़त्म करने के लिए तुम असबाब का दामन थाम रहे हैं, मुसब्बिब का दामन छोड़ दिए हैं। कहत को ख़त्म करने के लिए तुम ज़राए तलाश कर रहे हैं, ज़राए को, असबाब को अपनी जगह पर रखो, अल्लाह का दामन मजबूती से थामो। कौम को कहो कि अल्लाह का दामन मजबूती से थामे, क्योंकि कहत देने वाला वो, कहत दूर करने वाला वो। हालात पैदा होते हैं अलग, हालात को साफ करने वाला और बदलने वाला वो है। तो उमर, लोगों को कहो कि नमाज की कसरत करे, लोगों को कहो कि इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करे, लोगों को कहो गुनाहों से तौबा करे। ये वो असबाब हैं। बाहर के मुल्कों से अनाज मंगाने से कहत उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा जितना कि उम्मत अल्लाह की तरफ रुजू होगी, जितना कि उम्मत नमाज पढ़ेगी, जितना कि उम्मत कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगी, जितना कि उम्मत कसरत से दुरूद पढ़ेगी, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फैसले फरमा देंगे। हालात कुछ और है, हमें तलाश कुछ और कर रहे हैं। तलाश करना क्या और हम कर रहे हैं क्या? बदलो, पहले बदलो। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, मैं रमज़ानुल मुबारक के बाद मुसलमान की हालत क्या है और मुसलमान कैसे रहना है, इबादत के 3 किस्म के लोग, ये बयान करने के लिए मैंने इस बातों को आपके सामने लेकर चला गया। पैगंबर के पास 2 बड़ी आदतें थी। कितनी? 2 बड़ी आदतें थी। एक, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी इबादत को कम समझते थे। अपनी इबादत को पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम समझते थे, कम। साफ फरमाते थे, मा अबदना का हक़ इबादतिक, आए अल्लाह, मैंने तेरी जैसे इबादत करना वैसे इबादत नहीं किया। दूसरा, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह के दरबार में एक आजिज़ बंदे की तरह रहते थे। मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, रसूल हूँ, रसूलों का रसूल हूँ, वजह तख्लीक़ कायनात हूँ। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। एक मरतबा अम्मा आयशा नबी की खिदमत में खाना पेश करती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर बिल्कुल आजिज़ी के साथ बैठकर खाते हैं, 2 घुटने उठाकर खड़ा करके, बिल्कुल आजिज़ी के साथ। अम्मा आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी आजिज़ी से आप खा रहे हैं? आका ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह ताला का क्या शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं खाऊं तो अल्लाह के दरबार में ऐसे खाऊं जैसे एक गुलाम खाता है, क्योंकि मैं भी अल्लाह ही का बंदा हूँ। इबादत को कभी बड़ा नहीं समझते थे और आप अपने आप को हमेशा अल्लाह का बंदा बनकर रहना पसंद करते थे। कभी गरूरी आपके अंदर नहीं, कभी फ़ख्र आपके अंदर नहीं। जिन अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से अपनी फजीलत बयान करते, वहाँ फ़ौरन बाजू वला फ़ख्र वला फ़ख्र वला फ़ख्र बयान करते। अना सय्यिदु उल्दी आदम वला फ़ख्र। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं पूरी औलाद आदम का सरदार हूँ
वला फ़क्र, मैं फ़क्र से नहीं कहता। अना शाफ़िउल मुज़निबीन वला फ़क्र, अना शाफ़िउल मुज़निबीन वला फ़क्र, अना साहिबुल कौसर वला फ़क्र। एक बहुत बड़ी हदीस है जिसमें अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने अपने सिफ़ात को बयान किया, लेकिन बाजू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वाला फ़क्र फरमा दिया। ये अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, मैं अल्लाह की अता करदा नेमतों का इजहार कर रहा हूँ, फ़क्र नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्लाह के रसूल के अंदर कभी कोई फ़क्र नहीं, और अल्लाह के रसूल कभी अपनी इबादतों को बड़ा नहीं समझते, पूरी पूरी रात खड़कर इबादत करते, लेकिन फिर भी अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करते, आए अल्लाह मैंने जैसे इबादत की वैसे इबादत कर न सका। पूरा पूरा कुरान पढ़ते, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, आए अल्लाह जैसे मैं इबादत करना था वैसे मैंने इबादत नहीं की। फाकों पर फाके बर्दाश्त करते, सब्र करते, आए अल्लाह जैसे मुझे सब्र करना था वैसे मैं सब्र नहीं किया, जैसे मुझे इबादत करना था वैसे मैं इबादत नहीं किया। आज हम लोग क्या है मेरे दोस्तों, थोड़ी क्या इबादत कर लिए, थोड़ी रकातें क्या नमाज पढ़ लिए, थोड़े रोज़े क्या रख लिए, थोड़ी तरावियाँ क्या पढ़ ली, हम सारे ज़माने को हमारी इबादतों की थकान बताते हैं, थकान। 3 किस्म के लोग हैं। एक वो जो रमज़ानुल मुबारक का पूरा हक अदा किया, रमज़ान में उन्होंने रोज़े पूरे पूरे रखे, छोड़ को पकड़ को, छोड़ को पकड़ को नहीं, पूरे रोज़े, रोज़ों की हिफाजत की। 5 वक्त की नमाज तो रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों के लिए है। नमाज रमज़ान में एक्स्ट्रा रकातें भी पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, जिक्र भी किया, दुरूद भी पढ़े, और इस वक्त वो भी खौफ में हैं, डर रहे हैं कि अल्लाह मैंने जैसे इबादत करना था वैसे इबादत नहीं किया, अल्लाह कबूल करे कि नहीं करे की। ये पहली जमात है। आप में से जो इस जमात में है बड़ा खुशकिस्मत है। दूसरी जमात इबादतें करे, छोड़े पकड़े, छोड़े पकड़े, रोज़े भी छोड़े, रोज़े भी पकड़े। एक 15 था हजरत रोज़ा में, एक 20 था हजरत रोज़ा में, एक 5 छोड़ डाले हजरत रोज़े में, एक 10 छोड़ डाले हजरत रोज़े में। मौलाना बोले थे सफ़र में रोज़ा ज़रूरी नहीं बोलकर, सफ़र में गया था हजरत, रोज़े छोड़ डाले हजरत, छोड़े पकड़े, छोड़े पकड़े। तरावियाँ भी पढ़े, छोड़े, पढ़े, छोड़े। शुरू के 5-6 दिन पढ़े, 10-15 दिन छोड़े, फिर 1-2-3 दिन हफ्ता इतवार को पढ़े। शब कदर को तो बूंदी खाना थे। अरे ये दूसरी किस्म के लोग हैं। ये दूसरी किस्म के लोगों का हाल क्या है, इबादत करे भी, इबादत छोड़े भी, और इबादत के बाद उनको किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं, कबूल हुए तो हों दो, नहीं तो नको। ये दूसरी किस्म के लोग। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? पहली किस्म के लोग 100% अल्हम्दुलिल्लाह इबादत किए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मसरूफ़ दौर में प्यारों, बाज़ घरों की औरतें 100 कुरान पढ़ी हैं, 100 कुरान। कुरान मामूली बात, औरतें वो भी। आज भी शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान, आल औलाद आज भी बहयात है। उनके घरों का मकसद ही इबादत, खाना पकाना मुख्तसर सादा सीधा। ये लवाजिमात गैर रमज़ान में भी खा सकते हैं,
लेकिन ऐसी इबादत और इबादतों का अजर सिवाय रमज़ान के गैर रमज़ान में नहीं मिलता। ये एहसास जब पैदा हो जाता है वो लोग रमज़ान को ज़ाय नहीं करते। आज भी शेखुल हदीस फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखते हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरे घर की औरतें इतनी इबादत करती हैं जितनी इबादत मुझसे नहीं होती। उठाइए, उठाकर पढ़ो, पढ़ो, उठाकर किताबें उठाकर पढ़ो। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की औरतों की इबादत पर रश करते। बीवी, बच्चियां, भवे, बहनें, भांजियां, हमारी औरतें पूरा रमजान चुन खाने में। बस उसने उस पर बस नहीं हुआ, रमज़ान में खरीद को पूरे राता फिर को थक गए बोल को रमज़ान के बाद थकान उतारने के वास्ते चुन खाने अलग गई। दुनिया वालों को बताना ना, हमारा रमज़ान जब आता है, रमज़ान में रमज़ान खूब हमको चूस लेता है इबादत करा कर, उसके बाद हमको 8-10 दिन के लिए फ्री छोड़ देता है। तुम जहाँ चाहे जाओ, जो चाहे करो, जैसे चाहे रहो। अल्लाह की पनाह मुसलमानों, अल्लाह की पनाह। कल तो एक फोटो आई मेरे पास, रही तो बता दूं, फिर से मुझे मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, नेट ऑन करना पड़ेगा। वो कहो क्या है, वो फनवर्ल्ड मुसलमान मर्दे औरतें जिस हालत से पानी में हैं, तौबा 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 तौबा। मैं खुद परेशान होकर कट कर दिया, नहीं देखना है, नहीं साहब, बोल दिए तो बस काफ़ी है, बोल दिए तो बस काफ़ी है। हमारे अमाल दोस्तों हम ही बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अमाल हमको गारत कर रहे हैं, हमारे अमाल हमको परेशान कर रखे। हमारे अमाल हमको गारत। मिल गए तो बता देता हूं मैं आपको। नहीं है, कहीं चले गया वो फनवल की फोटो। मैं पूछना चाहता हूं मर्दों, तुम्हारी गिरत कहां गई? एक घर की औरत बेपर्दा होती है, उसका उतना कसूर नहीं जितना कि उसके घर के नाम मर्द की हया जब गारत होती है। क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? तुम्हारी चलती नहीं घरों के अंदर तुम्हारे औरतों पर? हजरत उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो मर्द अपने घर की औरतों से डरता है वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, घर की औरतें बेपर्दा होती हैं तो समझो कि उस घर का मर्द बेहया हो चुका है। उन्होंने तो अपने इस ख्याल को अशार में डाल दिया। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गीरते कौमी से गड़ गया। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गीरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ? पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ?
कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। सैरो तफरी जायज है। अरे एक औरत तो पूछ रही है रमजान के बाद कितने दिनों तक फिरने नहीं जाना हजरत? ये भी कोई सवाल है? अहमक, कितने दिनों तक जाना नहीं हजरत? मैं बोला की माँ जाना नहीं? तुम्हारे सका मौली समझ बोलती ना हजरत फिरने जाना नहीं क्यों बोल को कितने दिनों तक नहीं जाना हजरत? मैं बोला पूरी जिंदगी नहीं जाना। इस्लाम सैर तफरी की भी इजाजत देता है। इस्लाम खेल कूद की भी इजाजत देता है। शरीयत के दायरे में, शरीयत के दायरे में माहौल साजगार है, बीवी बच्चों को लेकर जाओ। माहौल साजगार नहीं है तो बीवी बच्चों को समझाओ, नहीं बेगम आजकल हालात बराबर नहीं है, फितने ही फितने हैं। अरे मर्दों, तुम्हारी बीवी पर किसी की नज़र पड़े और तुम बर्दाश्त कर रहे हो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर हया और शर्म होना तो दूर की बात, मेरे अल्फाज पर मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे माफ़ फरमा दे मेरे दोस्तों। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सामने बैठे हुए हजरात को नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे शुरफा और शरीफों को नहीं कह रहा हूँ जो इस मर्ज में मुब्तला हैं, इस गुनाह में मुब्तला हैं, उनको तो सीना ठोक कर कहूँगा कोई माँ का लाल मैं हक कहूँ और मेरा बाल भीगा करे ये ताकत तो उसके पास नहीं है। और कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा दूध पिला ही नहीं सकी जो हक कहने वाले का बाल भीगा कर सके। कान खोल कर सुने मेरे भाइयों कि हमारे घर की औरतों पर, उनकी इज्जत और आबरू पर अल्फाज कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन न कहूँ तो आपकी गीरत उबलेगी नहीं, आपका जिम्मे और ज़मीर आपको झंझोड़ेगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे घर की औरतों पर, उम्मत की बेटियों पर, उम्मत की माँओं पर, जवान बच्चियों पर गैरों की नज़र पड़ रही है। अल्लाह अकबर। अगर उसके घर के मर्द को गुस्सा नहीं आता, उसके घर के मर्द को गुस्सा नहीं आता तो ये नतीजा मत निकालो कि उसके अंदर हया नहीं, उसके अंदर शर्म नहीं, बल्कि नतीजा ये निकालो कि उन्हें मर्द ही नहीं। हया और शर्म तो आला चीज का नाम है। अरे कब सुनेंगे उलमा की बात? कब सुनेंगे कुरान की बात? कब सुनेंगे हदीस की बात? फिर देखो उलमा क्या बोलते कि हमें वो उलमा क्या, ये सब धोखा छोड़ो। कोई आज उलमा की बात सुनता नहीं। उलमा की बात उस वक्त सुनता है जब उलमा का कोई जुमला उसके मुताबिक हो। आजकल वायरल हो रहा है, उलमा बोले हमें सुन लिए, उलमा बोले हमें सुन लिए। धोखेबाज, मक्कार। कौन सुनता है उलमा की बात? अगर उलमा की बात सुनते तो उम्मत का हाल ये हाल ना होता। उलमा बोलिए हमें सुन लिए, उलमा बोलिए हमें सुन लिए। नहीं, कोई नहीं सुनता उलमा की बात। उलमा की बात कब सुनते हैं? जब हमारे जुमले, हमारे मशवरे, हमारी राय, हमारा ख्याल सामने वाले के राय के मुताबिक हो, सामने वाले के मशवरे के मुताबिक हो, सामने वाले के ख्याल के मुताबिक हो, तब जाकर कहते हैं कि उलमा ने कहा और हमने सुन लिया। ये सब धोखा है, धोखा है। दो कौम को धोखा जितना चाहे दो, लेकिन एक ना एक दिन पूरी जिंदगी का एक साथ हिसाब नहीं होगा, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। और कुछ उलमा भी
माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उन उलमा की खिदमत में। मैं बड़े अदब के साथ इन बातों को पेश कर रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ताना नहीं दे रहा हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ। कुछ उलमा ये समझते हैं कि हमारी बात सुनकर जनाब ने ये फैसला किया है। जनाब तुम्हारी बात सुनकर ये फैसला नहीं किया, जनाब की मेंटालिटी के मुताबिक तुम उतर कर आ गए हैं। ये है असल हकीकत। अलीफ बाता नहीं पढ़े जब तुम ना इतनी अक्ल है, कुरान पढ़ने वालों की अक्ल का आलम क्या होगा। उलमा बोले सुन लिए, उलमा बोले सुन लिए। वही कोई आदमी ये भी कहता है कि उलमा बिक गए। वही कोई आदमी कहता है अब कौन से उलमाए हक हैं। वही कोई आदमी बनाता है सब उलमाए सू हैं। सुनो तो उलमा की सुनो। तुम्हारे हमारे फिक्र में उलमा कह रहे हैं रमज़ान के बाद कोई ऊटी जा रहा है, कोई मंगलूर जा रहा है, कोई फनवल जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। कौन सी बड़ी इबादत करके थक गया मेरे भाई। कितने कुरान ख़त्म किया जिसे शरीयत इस बात की इजाज़त दे दे कि थोड़ा आराम कर ले। कितनी रकातें नमाज पढ़ी। उम्मत के ये हालात जो रमज़ान के अंदर और रमज़ान के बाद जब उम्मत के ये हालात आते हैं तो इस्लाम को भी शर्म आती है, इस्लाम को शर्म आती है। यही दिवाली आती है, होली आती है, क्रिसमस आती है, फला ईदें आती हैं। क्या ये हंगामा पार्कों में होता है? उस कौम के लोग जौक दर जौक ऊटी को जाते हैं, मंगलूर को जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं। जिन कौमों के अंदर शर्म और हया के खास मसाइल नहीं है वो कौम भी आज एहतियात कर रही है। और हमारी कौम इतनी आज़ाद, मुझे माफ़ फरमाए, हर जुमले पर माफ़ी मांगना पड़ता है। मैं सख्त कहता हूँ लेकिन किसी का दिल तोड़ना नहीं। रास्तों के कुत्ते उतने आज़ाद नहीं जितना का हमारा नया जनरेशन आज़ाद हुआ है। क्या बेहयाई। और नतीजे भी इतने ख़राब निकल रहे हैं। कोई डूब कर मर गया, कितने बच्चे डूब कर मरे, कितने बच्चे रास्तों में एक्सीडेंट होकर मरे। माँ बाप के कंट्रोल से औलाद बाहर, मर्दों के कंट्रोल से औरतें बाहर, तो फिर उम्मत का क्या होगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कौम को कि तुम किसकी सुनोगे, आखिर तुम किसकी सुनोगे। बेहयाई इतनी। हमारी कौम की बेहयाई का मज़ा लूटने के लिए गैर मुस्लिम लड़के हमारे माहौल में जुड़ते हैं, हमारी बच्चियों से नाजायज रिश्ते करते हैं। सलाहियतों पर फिदा होने का दौर नहीं, एक्टिंगों पर फिदा होने का दौर है, अखलाक पर फिदा होने का दौर नहीं, अंदाज पर फिदा होने का दौर है, दौलत पर फिदा होने का दौर है। अखलाक, हया, इल्म, अमल, इस पर फिदा होना तो दूर की बात, इस्लाम पर भी फिदा होने का दौर नहीं है।
कोई ऐसा मौका ना दो हमारी कौम की बच्चियों को कि कोई आदमी गैर एक्टिंग दिखाए और हमारी बच्ची मुब्तला हो जाए। इबादत करने वाले डर रहे हैं, इबादत बराबर जो नहीं किए। दूसरी किस्म पर बात कर रहा हूँ, हमारा नौजवान तबका ये सामने बैठा हुआ है, आप लोग अच्छे हैं, दोस्तों में बात करो, आ रहे जाको फिर लेकर आएंगे। क्या फिरना भाई, रमज़ान के बाद फिरना क्या समझ में नहीं आता। घूमना क्या समझ में नहीं आता। सफर करना क्या समझ में नहीं आता, लेकिन जा रहे हैं। अरे गए, अपनी ईमान की हिफाजत करो, जान की हिफाजत करो, इज्जत आबरू की हिफाजत करो। ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। अल्लाह ये नहीं कहता सिर्फ ईमान को बचा ले, जान को जैसे चाहे वो छोड़। कुरान पढ़ तो पता चलेगा, वला तुहलिकू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डाल। हजारों मिसालें हैं, हजारों। दरख्तों के सुराखों में उंगलियां मत डालो। क्यों कहा नबी ने? शारीन हदीस फरमाते हैं वो सुराखों में कीड़े होते हैं, मूजी जानवर होते हैं। तू उंगली डालेगा तो फिर वो तुझे काटेगा, डसेगा, तू बेमौत मर जाएगा। रास्ते के किनारे से चल। क्यों कहा? 20 से चलेगा, कोई हादसा होगा तो मर जाएगा। सिर्फ इस्लाम ये नहीं कहता ईमान ही बचा, इस्लाम कहता है तू अपनी जान भी बचा। वक्सिद फी मशिक वक्जुज मिन सौतिक, चला तो दरमियानीपन में चल, चलना है दरमियानीपन में चल, चलाना है दरमियानीपन में चला। एकदम स्लो भी न चला, एकदम फास्ट भी न चला। ये क्यों कह रहा है कुरान? तो हद से ज़्यादा स्पीड चलाएगा कोई हादसा होगा। पहले ज़माने में सवारियाँ सादी थी, पहले ज़माने में रास्ते सादे थे, गिरते तो हड्डी टूटती थी। अब तो सवारियाँ और रास्ते अल्लाह हर मुसलमान के जान की बेहद हिफाजत फरमाए। ऐसे हादसे हो रहे हैं कि ज़ख्म 1 सेकंड का लगता है, लेकिन मुसीबत पूरी जिंदगी को पहुंचती है। चालीस 50 साल तेरे बाप ने जो कमाया, 1 सेकंड के तेरे जख्म पर वो पूरी पूंजी बर्बाद करके भीख मांगने की नौबत आ रही है। अब इतना छोटा नहीं नौजवान तू कि तुझे दूध और पेशाब में फर्क ना हो। तू कुछ तो अक्लमंद बना। तू 15 साल का है, अब 16 साल का है, 20 साल का है। खुद भी परेशान ना हो, माँ बाप को परेशान न कर। ये इस्लाम का कानून है। वक्सिद फी मशिक वक्जुज मिन सौतिक, चल या चला दरमियानीपन में चला। थोड़ा सा मार सर को लगेगा, कोमा अटैक होगा। अल्लाहुम्मा फजना, अल्लाहुम्मा फजना। जान की भी हिफाजत कर, ये इस्लाम कहता है जान की हिफाजत कर। खुदकुशी क्यों हराम? जान रहे तो जहां रहे, जान सलामत तो जहां सलामत। मुझे बहुत अफसोस होता है, डर होता है किसी का भी बच्चा हो जब गाड़ी तेज चलाता है। आहिस्ता चला। वो भी ये दौर में कितना स्पीड चलाए तो भी सिग्नल में जाको खड़ना सो। ऐसे ही बदमाशा बद अखलाका
ये ऐसे जो नौजवान है ना, मैं बोला उसे कसम खाता नहीं बोलकर 2 बजे ख़त्म कर डालता हूँ बोलकर, ऐसे जो नौजवान है ना, अनकंट्रोल बच्चों को देखता हूँ हाजी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ इनको माँ बाप मोहब्बत से पैदा नहीं करे, माँ बाप अपने जज्बात को पूरा करे तो बच्चे पैदा हो गए। सो कोई तरबियत नहीं, इतने बदमाश हैं। इन्हें खड़ा है, सामने भी गाड़ी खड़ी है, उसके सामने 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 10 गाड़ियाँ खड़े ही। इन्हें है ना ताड़ के झाड़ का सका लंबा है, सिग्नल दिग्गा, रेड लाइट सडन हरी लाइट आते कि नहीं कि इतने हाराना मारता। अरे रेड लाइट से ग्रीन लाइट आको इन्हें गाड़ी उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना, पीछे से हाराना मार रहा, मारा मारा मारा, पलट को देखो तो जाओ भाई सिग्नल पड़ेगा जाओ, होगरी अगर बोलता तो समझ जाते इन्हें हमारा कौम का नहीं है, जाओ भाई सिग्नल पड़ेगा जाओ, क्या सूझ ले कोई सो मालूम कर लेना कि इन्हें हमारा पट्टा। बद अखलाक, मेरे साथ करया नहीं, मेरे साथ करता तो तू चल जा बा, हाँ नहीं हाँ कहाँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जाओ भाई सामने जाओ, सिग्नल पड़ेगा नहीं, क्या सोच रही। मैं भी देखा और क्या कर सकता इन्हें बोलकर, खैर ट्रैफिक क्या की कर को गई तो होना बोल को एक मुसलमान को चमका रहा है, तुम्हें आपस में चमकाओ, तुम्हारा 2 जनिया को दुश्मन चमकाता, तुम्हें आपस में लड़ो साहब, तुम ना दोनों को दुश्मन चमकाता, अखलाक नहीं। क्या उसकी गाड़ी के सामने हूँ आको हूँ जा रहा, तू भूल जाएगा ये गुनाह, लेकिन तेरे नामा आमाल में लिख दिया जाएगा। इन्हें काका तुझे नहीं मालूम, तू काका इसे नहीं मालूम, माफ़ी मांगने के लिए भी मुलाकात नहीं होगी, हिसाब खबर में होगा। माफ़ी मांगने के लिए मुलाकात नहीं होगी, हिसाब हशर के मैदान में होगा। इसीलिए मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ कि मुसलमानों, जब तक हमें नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदलेंगे, हमें नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जान बचाओ, बच्चा को कहते भी फिराने बुलाने को जाना बोले तो खुद माँ बाप जाना, बच्चों को फ्री होकर मत छोड़ो। हमारा सरमाया है हमारे बच्चे, अल्लाह की नेमतों में से नेमतें हैं। कल ही हमारे दोस्त बता रहे थे, मैंने तहकीक किया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद एक घर से फिरने के लिए गए, एक ही घर से 4 जनाजे निकले। कभी किसी के गैर मुस्लिम की ईद के बाद किसी घर की जान का इतना बड़ा नुकसान, एक ही घर से 4 जनाजे निकले। किस पर रोना, रोने वाले भी क्या बोल कर रोए होंगे, माँ का पेट क्या बोला रहेगा, उसका सीना क्या बोला रहेगा, भाना क्या बोले रहेंगे, नाना नानी क्या बोल। नौजवानों, इतना कंट्रोल से बाहर तुम, ये घर से 4 जनाजे, एक मैयत रही तो 4 मैयतों पर रोना। इस पर रोले को रहे तो इन्हें याद आता, इस पर रोते रहे तो इन्हें याद आता, इस पर रोते रहे तो इन्हें याद आता। अल्लाह के वास्ते अखलाक पैदा करो, दीन के दायरे में रहो, कंट्रोल में रहो, खुदा की मदद आएगी। वरना अब जो हालतें हैं हमें नहीं बदलेंगे, इससे बुरे हालात आ जाएंगे। क्योंकि हालात बंदे पैदा नहीं करते, अल्लाह पैदा करते हैं। और बुरे हालात दुश्मनों की ताकत नहीं, अल्लाह की तरफ से सज़ा है, सज़ा। अपनी घर की औरतों को भी बाहया बाशरम रखो।
रास्तों में ईद के बाद मैं तो निकल यानी ईद को घुसिया गार में, गार का तो घर में घुसिया, नमाज़ों को बाहर निकलिया, फिर गया। दूसरे दिन मेहमान आए थे, वो कल की उबासी बिरयानी बड़ी मज़े रहती, लेकिन कितनी बनाना, जो थी ख़त्म होगी। घर में सौदा लाओ, बोले सौदे को गया तो यौम ससुराल, जाओ सास के घर को जाओ, कौन नको कता, वो भी एक मज़ा। सास के घर को शादी के बाद बीवी को बिठा ले को, बच्चा को बिठा ले को जाना, लेकिन तेरी बीवी जबा कौन बोले, सबकी बीवी बोल को, तेरी दौलत तो छुपा था, तेरा बैलेंस तो छुपा था। फ़ोन पे करते वक्त नंबर डालना तो बाजू देखता कौन भी इसका नंबर, तेरे नंबर को कौन भी देखना नहीं, फ़ोन पे के गूगल पे के, इतना तुझे ख्याल है। तेरे नंबरों से और तेरी दौलत से भी गई गुजरी है तेरी बीवी और तेरी बेटियों की इज्जत। गाड़ियाँ में बिठा ले को जा रहे, पूरा रास्ता हमारे कौम की बेटियों की बेपर्दगी को देख रहा है। अगर ऐसा हाल रहा, या तो खुदा रमज़ान छीन लेंगे, या नहीं तो हमको दुनिया से ख़त्म कर देंगे। ऐसा हाल रहा तो हमारे ईमान को भी बड़ा नुकसान है। इस उन्वान को जहन में रखो। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने तफसील से अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व